हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 8th के लिए वर्कशीट नंबर 32। सेम टॉपिक चल रहा है जो लास्ट वर्कशीट में था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। क्या सीखा था हमने पिछली वर्कशीट में? हमने सीखा था कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमारी फिक्स होती है। वेरिएबल को हमने किससे दिखाया था? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से दिखाया था, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है। और कांस्टेंट हमारे नॉर्मल काउंटिंग हमारी होती है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करके हमारा बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो, आपने इस टाइप की हमने अर्थमेटिक में पढ़ी है, 5+4 क्या होता है? 9 होता है। यानी कि या तो प्लस होगा या माइनस होगा, उनके बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के हमने एक्सप्रेशन पढ़े हैं, इनको हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इसमें ऑपरेशन तो यही लगेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, लेकिन यूज वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का होगा। ठीक है, जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का यूज होता है तो जो एक्सप्रेशन बनता है हम उसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। आइए देखो, दो सिचुएशन समझते हैं। सिचुएशन फर्स्ट है हमारी, कहता रहीम एंड रश्मि हैव बलून्स। रहीम के पास 4 बलून हैं और रश्मि के पास 5 बलून हैं। हाउ मैनी बलून्स डू दे हैव? उनके पास टोटल कितने बलून हैं? हम कैसे निकालते? टोटल बलून 9, रहीम के 4 और रश्मि के 5। ये हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन था। इस तरह से हम इसको कर लेते थे। अब सिचुएशन 2 समझते हैं। रहीम हैज़ 6 टॉफ़ीज़, पता है हमें, फिक्स है इसके पास, ये कॉन्स्टेंट हो गया। रश्मि डज नॉट वांट टू टेल हर टॉफ़ीज़। रश्मि नहीं बताना चाहती कि उसके पास कितनी टॉफ़ीज़ हैं। तो जब हमें पता ही नहीं है तो वह 1 भी हो सकती है, 2 भी, कितनी भी हो सकती हैं, तो हमें फिक्स वैल्यू उसकी नहीं पता। तो दिस इज़ द वेरिएबल। मान लिया उसके पास x टॉफ़ीज़ हैं। लेट अस एज्यूम रश्मि हैव टॉफ़ीज़ x। तो अब टोटल कैसे करेंगे? 6 टॉफ़ी ये और x ये, इनका ऐड करके आएगा। जैसे यहाँ इधर क्या आया था, 4 और 5 का ऐड करके आया था, ऐसे 6 प्लस वेरिएबल, वेरिएबल यानी x। तो ये आंसर हो गया हमारा पास 6 प्लस x। वेरिएबल और कांस्टेंट कभी भी आपस में ऐड नहीं होते। इसको 6x मत लिख देना, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। वेरिएबल अलग होता है, यानी सेम वेरिएबल से ही ऐड होगा। x वाली वैल्यू से ही ऐड होगी। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। ये इधर वाला सिचुएशन वर्ड ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन था और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। चलिए आगे चलते हैं। ये आ गया हमारे पास। देखो क्या क्या बोल रहा है इसमें, ये हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं वेरिएबल के लिए, इस टाइप से कुछ भी जो हमारे मन करेगा। ठीक है, नाउ देखो, अब एक और यहाँ सिचुएशन बनती है कि टीचर कॉल्ड 3 स्टूडेंट संचित, गुरलीन एंड अब्दुल। शी गेव फ्यू पेंसिल टू डेम। संचित को उसने 4 पेंसिल दे दी, गुरलीन को उसने 3 पेंसिल दे दी, और अब्दुल आई गोट फ्यू पेंसिल। ये फ्यू है, यही तो हमें नहीं पता, यही तो वेरिएबल है, इसको हम एक्स कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो कहता हाउ मैनी पेंसिल डू दे हैव? अब वो कितनी पेंसिल है, ऐड कर लो तीनों को, 4 + 3 + x। ये 4 और 3 तो आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट हैं। कॉन्स्टेंट आपस में ऐड हो जाते हैं, वेरिएबल आपस में ऐड होते हैं, लेकिन सेम वेरिएबल आपस में ऐड होते हैं। एक्स वाला एक्स वाले से ऐड होगा, वाई वाला वाई वाले से ऐड होगा, सीखेंगे हम आगे। तो 4 और 3 7, और 7 + x इज़ द आंसर। तो टोटल पेंसिल उन पर कितनी है? 7 + x। अब ये टेबल कंप्लीट करते हैं हम। देखो इधर स्वाति, मुकेश, स्वाति के पास P पेंसिल, M पेंसिल टॉफ़ीज़ और 8 कॉपीज़ हैं। ये स्वाति के पास है, और मुकेश के पास एग्जैक्ट काउंटिंग उसको दे रखी है। इधर एग्जैक्ट काउंटिंग ये दे रखी है और इधर ये दोनों दे रखी है। कहता टोटल ऑफ 2 बताओ, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो P + 5। इधर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, M + 2। इधर इनको ऐड कर लेंगे, 8 + 3। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? देखो P + 5 है, तो 5 + P भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस साइन हम वही रखेंगे जो उसके सामने है। तो इस टाइप से ये हमारी वैल्यू आ जाती हैं। आइए एक और करते हैं। लेट्स चेंज द वर्बल एक्सप्रेशन इनटू अलजेब्रा। अगर लैंग्वेज में कोई वैल्यू बात लिखी हुई है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे चेंज करेंगे?
कहता राम कहता माई एज इज एक्स ईयर, तो राम की एज हो गई एक्स ईयर। चलो, फादर कहते हैं कि माई एज इज 3 टाइम्स ऑफ योर एज, राम से कह रहे हैं कि मेरी जो एज है तुमसे 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है। तो फादर की एज क्या हो गई, 3x हो गई। ब्रदर की एज क्या हो गई, ब्रदर कह रहा है कि मेरी एज आपसे 2 ईयर ओल्डर है, यानी मैं दो साल आपसे बड़ा हूँ। तो ब्रदर की एज किससे क्या हो गई, x+2। और मदर क्या कह रही है, आई एम 2 ईयर यंगर देन योर फादर। मदर कह रही है कि मैं आपके पिता से 2 साल छोटी हूँ। तो पिता की एज कितनी थी, 3x। तो मदर की क्या हो जाएगी, उसमें 2 माइनस कर दो। तो इस तरह से ये सबकी एज पता चल गई। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जो हमें करने हैं, आइए करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास ये रहे, हमने ये ऊपर निकाला था, ये x था हमारे पास, ये कितना आया था, 3x आया था। दिस इज x+2 था, और ये 3x-2 था। बस अब इसके बेस पे सारे क्वेश्चन आएंगे। प्रेजेंट एज ऑफ राम, राम की एज कितनी है, x ईयर्स। प्रेजेंट एज फादर क्या हो गई, 3x, ईयर लिख लेना अपने आप। मदर की एज क्या आ गई, 3x-2। ब्रदर की एज क्या आ गई, x+2। टोटल एज ऑफ मदर एंड ब्रदर, ठीक है, मदर एंड ब्रदर यानी कि ये इनको ऐड करवा रहा अब ये ध्यान रख लेना। तो 3x-2 इसमें ऐड करना है हमें x+2। देखो 3x और x ये ऐड हो गया, ध्यान रखना इस चीज़ का। x वाला x वाले से ही ऐड होगा, ये हो गया 4x। और ये -2 है और प्लस के 2 है, तो -2 और प्लस के 2 यानी 2 - 0 हो गया। तो उधर तो कुछ आया ही नहीं, तो 4x + 0 यानी कि 4x। तो 4x हमारा आंसर आ गया किसका, मदर एंड ब्रदर की टोटल एज का। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब आपको क्या करना है, अपने अपने टीचर को ये सभी क्वेश्चन साफ साफ लिख के व्हाट्सएप पर या जिस भी तरीके से आप उनको होमवर्क भेजते हो सेंड करने हैं। धन्यवाद।